वेलकम टू गाइस माय चैनल। आज हम कोरोना संबंधी जानकारी एवं लक्षण और निवारण के बारे में जानने जा रहे हैं। इसमें जाने से पहले हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हमें जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए हम कोरोना पेशेंट को और ख़ुद को अच्छे से समझ सकते हैं, जान जाएंगे कि क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे इसे पहचानेंगे कि क्या हमें कोरोना है, नहीं है, या सामने वाले को कोविड के सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो आइए जानते हैं हम कैसे इसको जानते और समझते हैं। तो गाइस, इसमें क्या होता है, जो शरीर में हमारा ब्लड प्रेशर होता है, हम इसको जिस भी मॉनिटर से, जो बीपी का मॉनिटर आता है, हम उस पर नापते हैं। तो हमारा उस पर जो रेशियो आता है वो कैसे होता है, उस पर किस तरीके के हम रेशियो को कैसे हम डिनोट करेंगे और कैसे जानेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो जब हम इसमें बीपी मॉनिटर से जब भी इससे अपने ब्लड प्रेशर को नापते हैं, तो उसमें जब हमारा 120 से 80 आता है, तो ये हम जानते हैं कि ये नॉर्मल रेंज है। उसके बाद अगर 130 से ये 85 पर आ जाता है, तो ये नॉर्मल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करना चाहिए हमें। और अगर 140 से 90 होता है, तो ये क्या होता है, ये हाई होता है, लेकिन बड़ा ही हुआ इसे मानते हैं। अगर हम इसमें ये जाने कि अगर कभी कभी हम इसमें मॉनिटरिंग करने के बाद 150 से 95 के रेंज के आसपास आता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है इसमें, और हमें इसमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए कि हमारा इतना ब्लड प्रेशर नहीं हाई होना चाहिए क्योंकि ये हाई हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। तो हमें इस दौरान तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। तो अब हम जानते हैं इसके बाद ऑक्सीजन लेवल के बारे में। ऑक्सीजन जो है हमारा, वो ऑक्सीमीटर से ही हमें चेक करना चाहिए। जो भी हमारा पेशेंट है या मरीज है, तो हम उसके लिए सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए हमें एक ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होती है, जिसमें हम उसे उसकी फिंगर पे लगाकर उसका जो भी रीडिंग आती है, उससे हम ये जान सकते हैं कि उसकी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, उसका लेवल कितना है। तो हम जानते हैं कि वो जो रीडिंग आती है, उस रीडिंग को हम कैसे जानेंगे। जब वो हमारी रीडिंग 94 के आसपास आती है, तो वो हम इसे नॉर्मल जानते हैं, यानी सामान्य जानते हैं। अगर 95 से 100 हो, तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बहुत अच्छा होता है, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। अगर 90 से 93 पर हो, अगर हमारा ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल आता है, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम हो सकता है। तो इसमें घबराने की हमें कोई बात नहीं होती, बस कुछ प्रिकॉशंस होते हैं वो करने पड़ते हैं। इसके बाद अगर 90 से, या हम ये कहें कि 80 से 89 के आसपास हमारा ऑक्सीजन लेवल आता है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत कम है, हमें तुरंत ही डॉक्टर की सलाह पर एडमिट हो जाना चाहिए। देन हम जानेंगे पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट में क्या होता है, जब उसमें हमारी रीडिंग जब 72 प्रति मिनट के आसपास आती है, यानी पर मिनट के आसपास आती है, तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बहुत ही अच्छा मानते हैं, ये कह सकते हैं। अगर उसके बाद हमारा 60 to 80 पर मिनट के आसपास आता है या प्रति मिनट के आसपास आता है, तो हम इसको कंट्रोल मान सकते हैं, मध्यम मान सकते हैं, या कह सकते हैं एवरेज है, मतलब ठीक है। इसमें कोई हमें घबराने की उतनी बात नहीं होती है, फिर भी ये अच्छा होता है। देन अगर 90 से 120 प्रति मिनट के आसपास आए या पर मिनट के आसपास आए, तो ये बड़ा हुआ माना जाता है। इसमें हमें थोड़ी सी चिंता करने की बात होती है, तो जिसके लिए हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात करते हैं शरीर के तापमान की। शरीर के तापमान की रीडिंग को हम कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं, ये बात करते हैं। तो हम इसे शरीर के तापमान को जानने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक डिजिटल थर्मामीटर, जिससे हम अपनी बॉडी को चेक कर सकें। चेक करने पर जो उसकी रीडिंग आती है, अगर उसमें 92 से 98.6 डिग्री पर है, तो बुखार नहीं होता है, नॉर्मल होता है। अगर 99 से बढ़ा हुआ होगा, तो 99 से ऊपर ही जाता है, तो उसमें हम थोड़ा बुखार मान सकते हैं। अगर 100 से 102 डिग्री के आसपास हमारी रीडिंग आती है उसमें, या थर्मामीटर पे चेक करता है, या रीडिंग हमारी इस तरीके से बताती है 100 के ऊपर जाती है, तो इससे मतलब ज़्यादा बुखार होता है और हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
कैसे पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तो जान लेते हैं हम ये भी। फर्स्ट है गला सूखना। इसमें आपका गला सूखेगा, इसमें आपको बार बार प्यास लगेगी, गला आपका मतलब सूखा सूखा फील होगा। सेकंड है सूखी खांसी होगी। इसमें आपको सूखी खांसी आएगी, बट इसमें खांसी के साथ साथ आपको कफ नहीं आएगा। देन थर्ड है शरीर का उच्च तापमान। इसमें आपका लेवल, आपको बुखार आ सकता है, 99 के ऊपर हो सकता है। फोर्थ है सांस की तकलीफ रहेगी, इसको सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है। फिफ्थ है आपको सिर दर्द हो सकता है। सिक्स है बदन दर्द हो सकता है, बदन में पेन रह सकता है आपके। एंड गर्म पानी के साथ नींबू पीने से ये वायरस फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है ज़्यादातर। देन अब हम जानेंगे सीटी स्कैन के बारे में, जिसमें हम HRCT या चेस्ट सीटी स्कैन कराते हैं। तो इसकी रीडिंग में कैसे अंतर होता है, इसकी में इस रेंज में क्या डिफरेंस आते हैं, ये हम बताएंगे। HRCT स्कोर में अगर 0 से 8 पर इसकी रेटिंग आती है तो हम इसको मिडिल इन्फेक्शन मानते हैं, मतलब नॉर्मल है। HRCT स्कोर पर अगर 9 से 18 के आसपास अगर इसकी रीडिंग निकल कर आती है तो ये मॉडरेट इन्फेक्शन होता है, मतलब 50-50 के एवरेज पर मानते हैं। फिर भी हमें इसमें डॉक्टर की कंसल्ट करना ही चाहिए। देन HRCT स्कैन पर अगर 19 से 25 के आसपास की रीडिंग आ रही है तो ये सराफर इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब इसमें डेंजर स्थिति हो सकती है, ये गंभीर अवस्था है जिसमें हमें डॉक्टर के पास तो तुरंत ही चले जाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं HRCT स्कोर का मतलब क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है। जैसे कोरोना इन्फेक्टेड के कारण जो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने वाली जो हमारी जो थैलियाँ होती हैं हमारे फेफड़ों में, उसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें कफ और पानी भर जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जो हमारे जो पेशेंट होते हैं, कोरोना पेशेंट होते हैं, उनके फेफड़ों में, उनके जो लंग्स होते हैं उसमें उनमें दिक्कत हो जाती है, जिसमें उनका ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने वाली जो थैलियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिसमें है उनमें कफ भर जाता है और पानी आ जाता है। जब सीटी स्कैन कराते समय फेफड़ों में 25 भाग करके उसमें से कितने भाग इन्फेक्टेड हैं ये देखकर उसका स्कोर निकाला जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसकी स्कोरिंग रेट के अनुसार कैसे उसको जान सकेंगे कि कितना इन्फेक्शन हमारा बॉडी में बढ़ा है लंग्स पर और कितना नहीं बढ़ा है। अर्थात जितना ज़्यादा स्कोर उतना ऑक्सीजन लेने में दिक्कत और उतना ही ज़्यादा रिस्क हमारे लिए। इसीलिए कहा गया है, तुरंत इसीलिए डॉक्टर कहते हैं सीटी स्कैन कराइए, उसका स्कोर जो रेटिंग आती है उस रेटिंग को जानिए, उस रेटिंग को जानने के बाद तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास भाग जाइए। इससे पहले देर हो, बात कुछ और हो जाए तो हमें डॉक्टर के संपर्क में बन जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। इसीलिए टेक केयर एंड बी सेफ। कोविड के 3 चरण। कोविड के 3 चरण यानी कोरोना के 3 चरण। इसमें क्या है कि केवल अगर नाक से कोविड के सिम्टम्स जा रहे हैं या वायरस जा रहा है तो इसका रिकवरी का समय जो होता है वो आधा दिन होता है। इसमें आमतौर पर बुखार नहीं होता है और इसे असिम्प्टोमेटिक कहते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा हमें स्टीम लेना चाहिए। इसमें हमें स्टीम को इन्हेंस करना है, मतलब भाप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, भाप लेना है। और इसके साथ साथ हमें विटामिन C की टैबलेट, मेडिसिन जो भी आती है आपके मेडिकल में जो मिलती है वो साथ साथ इसमें हमें लेनी है। नेक्स्ट है कि कोरोना की जो दूसरा चरण होता है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा गले पे इफ़ेक्ट डालता है, मतलब गले को, इसके वायरस हमारे गले को ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, गले में खराश होने लगती है। साथ ही साथ इसका जो रिकवरी का समय होता है वो हमें पूरा 1 दिन लग जाता है। और इसमें हमें क्या करना है, गर्म पानी का गलारा करना है। पीने में गर्म पानी लें, नींबू पानी में ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल साथ साथ लें। अगर गंभीर हो तो इसके साथ साथ विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स, D और साथ साथ उसके एंटीबायोटिक भी ज़रूर ले लें, जिससे कि क्या हो, जो आपके जो गले में इन्फेक्शन है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए समय रहते।
देन थर्ड स्टेप है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा फेफड़ों पे इम्फेक्ट पहुंचता है, मतलब फेफड़े हमारे ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाते हैं, फेफड़ों पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हमारे इस कोरोना, ये इस समय तो बहुत ज़्यादा ही हमारे फेफड़ों को ही इफ़ेक्ट कर रहा है। इसमें फेफड़ों में खांसी हो जाती है, 4 से 5 दिन में खांसी और सांस फूलने जैसी समस्या इसमें उत्पन्न हो जाती है, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी का गलारा करें, पीने में गर्म पानी लें, नींबू पानी लें, विटामिन सी लें, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल लें और गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन ज़रूर करें। पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें, साथ साथ नोट भी कहीं पर करते रहें कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है 3 टाइम्स। गहरी सांस लेने का व्यायाम ज़रूर करें। अगर समस्या गंभीर हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाएं और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लें या डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में बने रहें, जो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट फेफड़ों पर ही हो। एंड इस कोरोना काल में हम घर पर ही कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ये हम जानते हैं। इसके लिए हमको घर पर ही एक पहला चाहिए कि पैरासीटामॉल या डोलो हो जो 650 mg का हो। नेक्स्ट बीटाडीन जो आता है माउथ वॉश करने के लिए, जो हम उसे गुनगुने पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है विटामिन सी जैसे टैबलेट लिम्सी 500 mg की, दिन में हम इसे 3 या 4 बार यूज़ कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही कारगर है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और वायरस को असक्रिय कर देता है। और जो टैबलेट विटामिन D3 आता है, इसे आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं और मतलब इसे 4 हफ्ते तक लेना है और इसे एक हफ्ते में एक बार। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा कि बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, जो उसकी टैबलेट आती है वो मल्टी विटामिन होती है, जैसे कि न्यूरोकाइन प्लस भी आता है। इसे रोज़ एक लेनी है, इसमें से 10 से 15 दिन में के लिए खाना है हमें। ये भी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा कारगर है। एंड फिफ्थ है कि भाप लें, गले में खराश ठीक करें एंड वायरल लोड कम करने में ये वायरस को असक्रिय कर देता है, इसलिए हमें भाप ज़रूर लेना है, ज़रूर से ज़रूर लेना है। देन 6 पॉइंट है पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखें, जिससे ऑक्सीजन लेवल को देखते रहें। नॉर्मल है 90 से ऊपर होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया। देन 7 पॉइंट ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखें, केवल इमरजेंसी के लिए, जब आपको आपातकालीन ट्रीटमेंट लगे लेने के लिए तो रखें। एंड 8 है सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उल्टा पीठ के बल सोएं, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन आराम से बना रहे। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। देन 9 है गुनगुने पानी में नमक के गलारे करने हैं एवं गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर दिन में 3 या 4 बार पिएं, ठीक है। एंड गहरी सांस लेने के व्यायाम आपको करते रहने हैं, ये नहीं छोड़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको व्यायाम करना ही करना है। देन अस्पताल जाने के लिए क्या स्टेजेस होनी चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे पहले कोरोना वायरस का जो pH होता है वो 5.5 से 8.5 तक के लिए होता है, इसलिए वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें बस इतना ही करना है कि वायरस की जो अम्लता का स्तर से अधिक हमें क्षारीय पदार्थों का सेवन करना होता है, जैसे कि जब हरा नींबू होता है वो भी आपके लिए बेस्ट है, पीला नींबू, एवोकेड, लहसुन, आम, किन्नू, अनानास, जलकुंड और संतरा, ये सारे ऐसे मतलब खाद्य पदार्थ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ही क्या कह सकते हैं कि वो क्षारीयता की बात की मैंने, तो ये ज़्यादा होती है, इसलिए ये लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन बात करते हैं ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। यदि 92 से या सामान्य पर नॉर्मली 95 से 100 के पास जाता है और 92 पर आ रहा है यानी नीचे गिर रहा है, तो आपको कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, सांस फूलना
आदि बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। इससे के लिए तुरंत अपने लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं आपके आसपास के एरिया में, आप वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं, उनके कंसल्टेशन पे बन सकते हैं। ओके, इसलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कृपया अपने परिवार और समाज का ख्याल रखें। एंड लास्ट, इस जानकारी को खुद तक ना रखें, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें उतना शेयर करिए। अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। आपको नहीं पता कि इस जानकारी को शेयर करके आप कितनी जानें बचा सकते हैं। इसे शेयर करें और लोगों की मदद करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके और कोरोना से हम सबको बचाव मिल सके। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। सो इसे जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। आप भी सेफ़ रहेंगे और हम भी सेफ़ रहेंगे। थैंक यू सो मच।